हाय गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज स्टडी बीएससी पर स्वागत है। तो गाइज आज मैं क्लास 10th का यानी एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा वीडियो देने जा रहा हूँ। अगर आप लोग पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिए। और अगर आप लोग नए नए मेरे परिवार से जुड़े हैं है ना, यूट्यूब परिवार से, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हिसाब को समझिए। हिसाब नंबर 1-2 पहला वीडियो में बता दिए हैं। ये वीडियो नंबर 2 है ना, जिसमें बताएंगे 3 से। आज 3 बता देंगे, 4 बता देंगे, 5 बता देंगे। आज एक्सरसाइज 1.1 पूरा खत्म कर देंगे, इसे आप लोग ध्यान से देखिए, सब बात समझ में आ जाएगी। देखिए तीसरा नंबर क्या है। सेना के किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली सेना की दूसरी टुकड़ी के पीछे मार्च करनी मतलब चलना है ना। 1600 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी आगे आगे चल रही है, उसके पीछे पीछे चलना है। पीछे मार्च करनी मतलब पीछे चलना है। तो दोनों टुकड़ियों को समान संख्या स्तंभों में क्या करना है, मार्च करनी है, मतलब चलना है, समान संख्या स्तंभ में चलना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए पर यहाँ पर एक बात है, एक ही बात पर यहाँ हिसाब समझिए, पूर्ण रूप से समझ जाएगा। बोल दिया अधिकतम संख्या, जहां अधिकतम बोल दिया वहां पर एचसीएफ निकालेंगे। जहां अधिकतम बोल दिया एचसीएफ निकाल के, जहां न्यूनतम बोलेगा एलसीएम निकालेंगे। यहाँ क्या बोल दिया है, अधिकतम संख्या क्या है। अब दो संख्या है 616 और 32, तो ये दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकाल देंगे। और बाकी जो आगे एचसीएफ वही हो जाएगा क्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या जिसमें सेना मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका हल करेंगे कि मान लिया कि ए बराबर, अब 616 और 32 में 616 बड़ा है तो 16 को मानेंगे ए, और बी बराबर हो गया 32 लिखेंगे, चूंकि ए बड़ा है बी से, देखिए बड़ा है, लेकिन इसलिए इक्विल्ड विभाजन परिमिका से, इसलिए इक्विल्ड विभाजन परिमिका से, इक्विल्ड विभाजन परिमिका से क्या है, इक्विल्ड विभाजन परिमिका क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो चरण एक क्या करेंगे, 32 से भागा दे देंगे 616 में। कितना बार लगेगा, तो एक बार लगेगा 32, ठीक है। तो घट जाएगा तो हो गया 10 11, 11 में गया 2 तो 9, यहाँ बच गया 5, 5 में गया 3 तो 2, उतर गया 6। तो देखिए अब कितना बार लगेगा, 9 बार लगाइए। 32 गुना 9, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28, 288। कितना बचेगा, तो हो गया एकदम 16 16 में 8 गया तो 8, कट जाएगा, बच गया 8। तो क्या हो जाएगा कि ए बराबर, ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया क्यू का मान, ये हो गया आर का मान, ठीक है। तो ए बराबर हो गया 616 बराबर बी गुना क्यू, बी का मान 32, क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 8। ठीक है, चूंकि शेषफल 8 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम लोग चरण 2 में जाएंगे, है ना। फिर इक्विल्ड विभाजन परिमिका को दोहराएंगे। चरण 2 में चलिए। तो अब भी क्या, 8 से भाग देंगे 32 में, है ना, 8 से भाग देंगे 32 में, तो 8 चौका 32 कट गया, ही 0 हो गया।
लिखेंगे चरण 2 में 32 बराबर, ये हो गया ए के मान, ये हो गया बी के मान, ये हो गया क्यू के मान, ये हो गया आर के मान। आर के मान यहाँ 0 हो गया, तो 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। क्या लिखेंगे कि चूंकि शेषफल बराबर 0 इसलिए HCF कितना आ गया, HCF कितना आ गया, कितना का 616 और 32 का, 616 और 32 का 8। अतः क्या स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या है ना, जिनमें सेना मार्च कर सकती है, बराबर हो जाएगा 8 आंसर। ठीक है, क्या कहें तो 616 और 32 का एचसीएफ निकाल दिए, कौन विधि से, एकल विभाजन एल्गोरिथम विधि से, और जो इसका एचसीएफ आएगा वही हो जाएगा स्तंभों का अधिकतम संख्या, है ना, जिसमें सेना मार्च कर सकती है, तो हो जाएगा इसका 8। आप लोग लिखिए। चलिए तो देखिए, अब हम लोग हिसाब नंबर कितना देखेंगे, 4 देखेंगे, है ना। तो क्या होगा, एकल विभाजन प्रमेय द्वारा, प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। एकल विभाजन प्रमेय के द्वारा, है ना, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, हल, है ना। ध्यान से देखिएगा कि मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर मान लेंगे 3, क्योंकि दी हुई संख्याएं 3m या 3m+1 के रूप का है, इसलिए हम b बराबर 3 मान लिए। ठीक है, तब इसलिए एकल विभाजन परिमिका से, इसलिए एकल विभाजन परिमिका से, एकल विभाजन परिमिका से, है ना। एकल विभाजन परिमिका क्या है, तो a बराबर b³ प्लस r, a बराबर b³ प्लस r एकल विभाजन परिमिका है, जहाँ a को भाज्य बोलते हैं, b को भाजक बोलते हैं, q को भागफल बोलते हैं, r को शेषफल बोलते हैं। तो देखिए b का मान 3 पहले हम लोग मान लिए हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r, 3q प्लस r, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है, q कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, और r पूर्ण संख्याएं हैं, जहां r का मान 0 से बड़ा या 0 और b से छोटा होता है, इसलिए r का संभावित मान क्या क्या हो जाएगा, तो b से छोटा, r का मान b से छोटा होता है ना, तो b का मान यहाँ 3 है, तो r का मान क्या हो जाएगा 0,
1 और 2 3 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि बी का मान आर का मान बी से छोटा होता है, इसलिए आर का मान 0 1 2 होगा, है ना। अब देखिए, अब बता रहे हैं, है ना, कि जब आर का मान जो है ना हम लोग दे देंगे 0, जब आर के मान 0 तब ए बराबर क्या होगा, बताओ बाबू। ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, आर का मान 0 देंगे तो 3q प्लस 0, आर का मान 0 है, हो जाएगा 3q प्लस 0, लेकिन 0 लिखाता नहीं है, तो 0 लिखाता नहीं, तो 0 हटा दिए। अब क्या दिया है कि प्रत्येक दशा के धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा दोनों ओर वर्ग करने पर, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर, है ना, और हो जाएगा क्या 3q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, बोलो 3 3 9, 9q का स्क्वायर। अब इसमें हम 3 का कॉमन ले सकते हैं, हाँ 3 का कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 3q स्क्वायर अंदर में और 3 आ गया बाहर, है ना। यहाँ ले देंगे 3m लिखेंगे, जहां m बराबर 3q स्क्वायर को माने, है ना, जहाँ m का मान 3q स्क्वायर मान लिए, का है क्योंकि हमको 3m के रूप में लाना है, तो 3q स्क्वायर, है ना, यहाँ 3q स्क्वायर को बोल दिए m मान सकते हैं, इस रूप में लाना है, तो इसलिए m मान लिए। अब दूसरा शर्त में देखिए, जब r बराबर 1 होगा, जब r बराबर 1 होगा तब a बराबर क्या होगा, r बराबर 1 होगा तब a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ 3q प्लस 1, है ना, क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, है ना। अब फिर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा दोनों ओर वर्ग करिए, तो हो जाएगा a स्क्वायर, इधर वर्ग करना है और इधर भी वर्ग करना है, तो जैसे 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसको करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a का मान है 3q स्क्वायर, तो जैसे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2, a का मान 3q, b के मान 1 प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर। अब क्या करें, ऊपर हल्का सा मिटा देते हैं, है ना। आप लोग इतना लिखिए, अब इतना लिखिए, उसके बाद ऊपर वाला इसे साफ कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद इधर बना देते हैं, उधर साफ कर देते हैं, लिख लीजिए। अब इधर उधर साफ कर देते हैं, तो इसको फिर ऊपर लेकर आते हैं लिखने के लिए, है ना, इधर दिक्कत नहीं किसी को, नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, तो जैसे क्या हो जाएगा बाबू 9q स्क्वायर, है ना। अब इसको क्या करेंगे 3 दूनी 6q प्लस 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें लेंगे 3 का कॉमन, है ना, ये दोनों में 3 का कॉमन, तो हो जाएगा क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q, और इसको कर देंगे बाहर, तो लिख देंगे इसको 3m प्लस 1, है ना, जहां m बराबर क्या है, जहां m बराबर ये वाला 3q का स्क्वायर प्लस 2q, m का मान इतना मान लिए, ठीक है। अब r का मान दे चुके हैं, एक बार 0 दे दिए, एक बार 1 दिए, एक बार 2 देंगे,
r का मान अभी 2 बचल है। लिखेंगे जब r बराबर 2 तब a बराबर क्या हो जाएगा, जैसे अब r के मान जब दिए थे 1 तो हो गया 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 है ना। तो यहाँ r का मान जब दिए 1 तो 3q प्लस 1, तो जब r का मान देंगे 2 तो हो जाएगा 3q प्लस 2। अब इसी तरह जहां दोनों ओर वर्ग करने पर फिर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर देंगे कैसे, इधर हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब इसको हटा लेते हैं, अब इसका काम नहीं रहा ना, आप नोट कर लिए पहले स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a का मान 3 तो 3q का स्क्वायर प्लस 2a का मान 3q प्लस b 2ab, तो b दे दिए 2 प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12q प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से हल्का सा क्या लाना है हमको, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को तो लिख सकते हैं 3 प्लस 1 4 होता है ना। अब यहाँ पर 3 का कॉमन ले लेंगे, 3 का कॉमन तो देखो जाएगा क्या 3q का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3 का कॉमन लेते हैं 12 है तो 4 3 12 होता, तो 4q प्लस 3 कॉमन लेते 1, अब इतना में कॉमन लेना है, इतना में कॉमन लेना है, इतना में, अब इसको बाहर 1 है ना। अब लिखेंगे 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, देखिए कैसे। अब लिख देंगे जहां m बराबर क्या है, m बराबर मान लिया इतना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, जहां 3m स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब देखिए जब m का मान 0 दिए तो आ गया 3m, जब m का मान दे दिए 1 तो आ गया क्या रूप, यहाँ से 3m प्लस 1, जब m का मान दे दिए 2, r के मान दे दिए 2, सॉरी जब r के मान दे दिए 0 तो आ गया 3m, ये r के मान दे दिए 1 तो आ गया 3m प्लस 1, r के मान दे दिए 2 तो आ गया 3m प्लस 1, है ना। इस प्रकार कह सकते हैं कि लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए कहाँ लिख रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए दिक्कत होती है ना। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ऊपर में ऐसे करके ऊपर में कि अतः है ना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होता है, देखिए 3m, या यहाँ पर आ गया 3m प्लस 1, यहाँ भी 3m प्लस 1, है ना, 3m या 3m प्लस 1 का 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब ले देंगे प्रूव्ड हो गया, ये बात को प्रूव्ड कर दिए, है ना। तो आप लोग देखिए ध्यान से वीडियो को देखिए, बात समझ में आ जाएगी। जब एक बार नहीं समझ आवे तो दोबारा देखिए, दोबारा पक्का समझ आएगा। तो देखिए आप लोग लिखिए, नोट कीजिए।